नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना और पूजन का। नवरात्रि किस किस योग में पड़ रही है। सबसे पहले इस बार की नवरात्रि सर्व सिद्धि योग में पड़ रही है, 2 महायोगों के साथ पड़ रही है और अमित योग में पड़ रही है ये नवरात्रि, जिसमें कि माता दुर्गा अश्व की सवारी करके प्रवेश करेंगी धरती पर घोड़े की सवारी पर। घोड़े की सवारी को राजसी सवारी बोला जाता है। मंगलवार के दिन माता धरती पर प्रवेश करेंगी, यानी कि नवरात्रि पर्व के पहला दिन है। चैत नवरात्रि के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर माता का प्रवेश घोड़े की सवारी पर होगी। तो ऐसी मान्यता है कि घोड़े पर सवारी मंगलवार के दिन करके माता आ रही हैं, तो राष्ट्र के लिए ज़्यादा हितकर नहीं है, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत युद्ध की स्थिति, अशांति की स्थिति बनी हुई रहेगी। तो और लेकिन माता का जो प्रस्थान होगा, जब माता जाएंगी तो मानव कंधे पर यानी जैसे कंधे पर डोली रख के जाते हैं, उस तरीके से मानव कंधे पर माता प्रस्थान करेंगी। यानी कि नवरात्रि के 9 दिन के बाद माता मानव कंधे पर चली जाएंगी। तो ये शुभ संकेत है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ गड़बड़ भी होता है, तो अगर अंत भला तो सब भला, तो शुभ संकेत है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार नवरात्रि का कलश स्थापना मुहूर्त। तो कलश स्थापना मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। जो कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त है वो सुबह 5:28 से 8:46 सुबह है। तो इस दौरान जो कलश स्थापना कर सकते हैं वो ठीक है। फिर अभिजीत मुहूर्त 11:36 से 12:24 दोपहर का। तो इस मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन, चौकी जो सजा के माता को बैठाते हैं, मूर्ति पूजन, ये सभी कर सकते हैं। जैसे कि मान्यता है कि श्री ब्रह्मा जी इसी दिन, यानी कि चैत नवरात्रि के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि की रचना शुरू किए थे। इसीलिए हिंदुओं के लिए ये महापर्व, यानी कि हिंदुओं के लिए नव वर्ष मनाया जाता है। जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार इसी तिथि से गणना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कलश स्थापना कब करें, किस किस मुहूर्त में। उसी प्रकार से 9 दिनों का जो व्रत करेंगे वो 10वीं के दिन पारण करेंगे, यानी कि 22 तारीख को। और जो उतरती और चढ़ती का व्रत करते हैं वो अष्टमी पर व्रत करके उतरती वाले का और 9वीं के दिन पारण कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस किस मुहूर्त में क्या क्या करें। जो दान है, जो नवरात्रि का दान का विशेष होता है, वो कन्या पूजन से, और जैसे पाठ वगैरह जो 9 दिन का कराते हैं, उन पंडित को, उन पुरोहित को दान देना ही विशेष रहता है। अलग से दान देना विशेष नहीं रहता। लेकिन वायरस के कारण कन्या पूजन नहीं कर पाओगे, कन्याओं को खिला नहीं पाओगे, अगर पाठ भी नहीं करा पाओ, तब विशेष दान का मतलब ज़रूरत पड़ती है। तो वो विशेष दान आप गरीबों को, ज़रूरतमंदों को भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कलश स्थापना कब करें। कलश स्थापना का जो सभी सामग्री होता है आसान ज़िंदगी में, उसको भी आप सर्च करके देख लें कि क्या क्या है। कलश स्थापना ज़रूर करें। तो ये विशेष मुहूर्त है। ज़रूरी नहीं कि आप अगर इस मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाए तो आप पूरे दिन पूजा ही न करें, ऐसा नहीं है। ये विशेष शुभ मुहूर्त है, लेकिन नवरात्रि का 9 दिन ही विशेष है। तो आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे बहनों का प्रश्न रहता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, कोई बीमार था, हॉस्पिटल में थे, तो क्या हम कलश स्थापना दूसरे दिन, तीसरे दिन कर सकते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कि बिल्कुल, आप कलश स्थापना किसी भी दिन करके, यानी नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन करके, जो बाकी दिन बचा है उसमें आप विशेष पूजन कर सकते हैं। जैसे दुर्गा जी का, सप्तशती जी का जो पाठ होता है उसको 9 दिनों में पूरा करना होता है। कोई कोई बहनें तो बोलती हैं कि वो सप्तशती का जो 13 अध्याय होता है वो रोज़ पढ़ती हैं, तो उनके पास काफ़ी समय होता होगा, लेकिन 13 अध्याय 9 दिनों में पूरा करना होता है, जिसमें दुर्गा जी का 108 नाम और विंध्यश्री स्तोत्र वगैरह, और माता जी का जितना भी हम आसान ज़िंदगी में हम डाले हैं, आप उनको देखें, आप उसको समझें और आप उसको सीखें। जैसे कि विंध्यश्री स्तोत्र है, निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजाम विंध्यवासिनी, ये सब हम स्तोत्र गा के
दिए हैं। जैसे कि अभी इस समय व्यस्तता है तो मैं भी सोचती हूँ कि पहले अच्छा हुआ पहले दे दिए थे, अभी तो मैं दे ही नहीं पाऊँगी। तो आप सर्च करिए, सभी डले हुए हैं। और ये दैत्य सघारन वेद विचारन दुष्टन को तुम ही खलती हो, खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाण और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। ये भी स्तोत्र है, ये भी सब डले हुए हैं। हमारा पूरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है माता का मैं स्तोत्र वगैरह पढ़ती हूँ। तो सभी आसान ज़िंदगी में डले हुए हैं, आप सर्च करके देखें। हमको पता था कि अभी डाल लूँ, फिर आगे हम डाल पाएँ कि नहीं डाल पाएँ। तो ये सभी स्तोत्र, जैसे हम भी जब पूजा करते हैं तो दुर्गा जी का 108 नाम, स्तोत्र, ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। और 1-2 अध्याय, अगर हमारे पास समय रहेगा तो 1-2 अध्याय मैं आपको विशेष जो होगा पढ़ के सुनाऊंगी। तो ये सब पूजा आप कभी भी, जैसे कि मान लीजिए 4 दिन बीत गया, 5 दिन बचा, तो इसी में आप 2-2, 3-3 अध्याय एक साथ में पढ़ के पूरा कर सकती हैं, हवन कर सकती हैं अष्टमी में। फिर हवन की बात आती है तो हवन आप पहले दिन से लेकर कभी भी कर सकती हैं। मान लीजिए तो बहनें बोलती हैं कि हम अष्टमी पर नहीं रहेंगे घर में, तो हम इसीलिए कलश नहीं रखते कि हम अष्टमी पर नहीं रहेंगे, तो हम कैसे करें। आप कलश 2 दिन के लिए रखिए, आपको कहीं जाना है तो विसर्जन कर दीजिए, पर रखिए ज़रूर। मैं आपको बताई हूँ, आपको मैं अपना अनुभव बांटती हूँ कि माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर और आप सभी भक्तों के ऊपर सदा बना रहे। और हमारे ऊपर माँ की कृपा है ही, इसीलिए हम आप लोगों के सामने हंसते मुस्कुराते दिखते हैं। आप लोग भी सदा हंसते मुस्कुराते रहें। उसी तरीके से आगे हमारे यहाँ दुर्गा स्थापना का मतलब पंडित जी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। तो हम लोग 1-2 गीत भी नवरात्रि का आपको देने वाले हैं। हमारे घर में सभी लोग इकट्ठा हैं तो गीत भी देंगे। इसके पहले इस बार फिर से, यानी कि अभी 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पड़ा था, दोबारा से पड़ रहा है सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को। तो लाक्षागृह का हम आपको दर्शन भी कराएंगे 12 अप्रैल को, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहें। सोमवती अमावस्या का विशेष मेला लाक्षागृह में लगता है, वहाँ का भी आपको दर्शन कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। कमेंट का जवाब जो नहीं दिया जा रहा है इसके लिए हमको खेद है, पर कमेंट का जवाब भी मैं आपको समय निकाल के दोपहर में, यहाँ की प्रयागराज में दोपहर में लाइट नहीं रहती है, तो दोपहर में और 1 घंटे रात को आपको कमेंट का जवाब जो बहुत आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। और इसी तरह का वीडियो, जैसे कि सत्तू बनाने का वीडियो मैं वहाँ नहीं कर पा रही थी, लेकिन यहाँ आपको सत्तू का भी वीडियो देंगे आगे। तो आप इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, जो भी यहाँ विशेष होगा उसका वीडियो देंगे। अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, सभी वीडियो आपको मिलेंगे। आप हमको मत भूलिए, हम आपको नहीं भूले हैं। हाँ, व्यस्तता के कारण आपसे सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये नव वर्ष, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, रामनवमी मंगलमय हो, सुखमय हो। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।